नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। भाजपा प्रत्याशी देवघर विधानसभा के नारायण दास का आज सवतरिया गांव में चुनावी जनसंपर्क अभियान चला, जिसमें मीडिया कर्मियों से क्या कुछ बात की है, सुनिए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने तीसरी बार एक कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। 2014 में आज़ाद भारत में संथालपुर प्रमंडल से पहली बार मैं विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जीत हुई। फिर 19 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लोगों का प्यार, लोगों का आशीष, लोगों का आशीर्वाद, अपने कार्यकर्ताओं का संघर्ष और बाबा वैद्यनाथ की असीम कृपा से मैं लगातार दूसरी बार विधायक बना। और शायद देश में पहली बार दूसरी बार का विधायक जो होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का जिलाध्यक्ष भी बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरे सांगठनिक सोच से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा जताया और मैं लोगों के बीच हूँ। क्या लगता है कि ये एम्स एयरपोर्ट और जो देवघर रेलवे स्टेशन का मुद्दा है, वंदे भारत ट्रेन चलने का मुद्दा है, यह मुद्दा जनता के बीच कितना लहर रहा है, या क्या ये एक चुनावी मुद्दा बन पाया है? देखिए, जनता के बीच जब भी हम जाते हैं तो पहला विधायक हम देवघर के हैं। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो मैं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आमजनों से ये अपील करता हूँ कि देवघर में और मुद्दे क्या छूट गए हैं। जैसे अगले बार जब 2014 में पहली बार हम विधायक बने तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहां ऋचाएँ गूंजती हैं, सोमय प्रार्थनाएं होती हैं और हमेशा शिव घोष का नारा लगता है। आज हम कह सकते हैं बड़े फक्र से कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आ गया है। इसकी ज़मीन भी चिन्हित हो गई है, DPR भी बन गया है। जब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम भूमि पूजन होगा। और जहाँ तक सड़कों की बात है, पुल पुलिया की बात है, रोड की बात है, शिक्षा की बात है, पेयजल की समस्या की बात है या स्वास्थ्य की बात है, हम हमेशा इन चीज़ों में ध्यान देते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं था, यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक देव बस्ती है ये, कोई दिन ऐसा नहीं था कि 5 रोड पुल पुलिया का हम शिलान्यास नहीं किए हैं। तो सवाल है कि जो काम हो चुका है और जो नहीं है, और मैं हमेशा जनता के बीच कहता हूं कि जहां खोता है वहीं मिलता है। मेरा प्रयास एक सकारात्मक सोच के साथ है और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक कार्यकर्ता रहा हूं। 6 साल क्लास 6 से मैं स्वयं सेवक भी रहा हूं। तो मेरी सोच, मेरी निष्ठा का कारण है कि मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझ पर भरोसा करती रही है। यही कारण है कि तीसरी बार प्रत्याशी भी बनाया। पिछली बार आप 2000 वोटों के अंतर से चुनकर आए कड़े मुकाबले में, और इस बार जो है RJD के लोग या इंडी गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि नारायण दास घिर चुके हैं, कड़ा मुकाबला है। आप इसमें अब कहाँ पाते हैं अपने कोई मुकाबले को? आप मानते हैं कि कड़ा मुकाबला है? कड़ा मुकाबला नहीं है। अगले साल का चुनाव अगर देखा जाए तो लगभग 3000 मतों के अंतर से हमने चुनाव जीता, लेकिन मेरा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। मैं 4000 वोट ज़्यादा लाया। ये उन लोगों को दिख नहीं रहा है। वो लोग कागज़ पर इतना खाली हमेशा जोड़ घटा गुना करते हैं कि फलाना जाति इतना है, मुसलमान इतना है, अन्य इतना है। उनका जोड़ जो होता है सिर्फ कागज़ पर होता है, और मेरा जोड़ होता है कि मैंने जीवन में अवसरवाद नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, व्यक्तिवाद नहीं किया। जो साथ वही जात के साथ में चलता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग भी हमें कहते हैं, 2019 का मैं चुनाव लड़ा तो मैं इस बात के लिए लोगों के बीच आया कि यदि आपने कुछ कहा है और हमने नहीं किया है सो बताने का काम करें। और लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, और बाबा वैद्यनाथ की नगरी है ये। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ कमल खिलेगा, कमल खिलना चाहिए।